पेंशन सबसे पहले 1881 में रॉयल कमीशन की अनुशंसा पर शुरू की गई थी। भाजपा की सरकार में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अनुशंसा पर सन 2004 में सरकारी पेंशन खत्म कर दी गई। सभापति महोदय, मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको इन पर गुस्सा क्यों आता है, किस किस बात पर हमको इनको माफी दें। सरकारी पेंशन जो 1881 से अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुई थी, आकर के बंद करी इन्होंने। अरे देश को समझदार इन्होंने ये दिखाया कि हम अच्छे दिन लाएंगे। भले ही मोदी सरकार आज कर्मचारी पेंशन धारकों की मांग मानने को तैयार ना हो, भले ही मोदी सरकार आज टच से मस नहीं हो रही हो, लेकिन अभी भी ऐसे नेता, ऐसे सांसद, ऐसे विधायक मौजूद हैं जो कि हमारी मांगों को पुरजोर तरीके से सदन में, विधानसभा में उठाते हैं। हमारे ये जो विधायक हैं, इन्होंने पहले भी हमारी मांगों को उजागर किया था और आज फिर से विधानसभा का सत्र चलते ही इन्होंने कर्मचारियों की मेन डिमांड पुरानी पेंशन बहाली को पुरजोर तरीके से उठाया। पेंशन को लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए उन्होंने क्या क्या कहा, एक बार इनका पूरा भाषण सुनिए। शुरू हुई थी, आकर के बंद करी इन्होंने। अरे देश को समझदार इन्होंने ये दिखाया कि हम अच्छे दिन लाएंगे, न्यू इंडिया, शाइनिंग इंडिया की बात करी। पर सबसे पहले जो कुठाराघात इन्होंने करा, जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांट करके राज में आने वाले लोग, 1881 से पेंशन शुरू करी, उस पेंशन को 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खत्म करा। उस पेंशन की, ओल्ड पेंशन की मांग को लेकर के आज हजारों हजार लोग, हजारों लाखों कर्मचारी सड़कों पर उतरते हैं और कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन मांग करो। सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र की 2004 के बाद की नियुक्त 2 महिलाएं रिटायर हुई हैं। एक की पेंशन 735 रुपए हुई है। इनके सिलेंडर का भाव 1000 रुपए है। अरे घर में सिलेंडर भी नहीं ला पाएगा, बुढ़ापे में कैसे जीवन की लाठी कैसे चलाए। सभापति महोदय, ये बातें हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज हम राज्यपाल के अभिभाषण पर इसलिए इन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि आज राज्य कमजोर हुए हैं जीएसटी के बाद। आज राज्यों के पास ये स्थिति नहीं है कि वो अपना खुला फैसला अलग से कर लें। जिस जीएसटी के खिलाफ हुआ करते थे, ये उसी जीएसटी के पक्ष में हो गए और कठोर कानून बना करके जीएसटी को लेकर के आए। ये मैं बात करना चाहता हूं इस बात की, 1991 में जब देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और इस देशीकरण की नीति आई, तो सबसे पहले धोती फाड़ के बोले थे आडवाणी जी कि नीतियां हम लाएंगे। उसके बाद जो भी सरकारें आई वो नव उदारवाद की थोड़ी थोड़ी नीतियों को लागू करा, लेकिन ये जो राज में आए, ये उन नीतियों को इतनी तेजी से लागू करा कि अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ी है, अमीरों की संख्या बढ़ी है, लेकिन गरीब और तेजी से गरीब हुआ। ये जो फासला करने का काम करा अमीर और गरीब के बीच, ये संविधान विरोधी कदम है। सभापति महोदय, इस संविधान में समाजवादी जो शब्द है उस पर ये चोट है। सभापति महोदय, समाजवाद की जब बात आती है तो इनके चिंगारी लगती है। वो चिंगारी इसलिए लगती है कि समाजवाद के विरोधी है, ये धर्मनिरपेक्षता के विरोधी है। ये चाहते नहीं कि देश में सारे लोग एकजुट होकर के रहें, इसलिए बात सीधी पाकिस्तान की करते हैं। अरे 1947 में पार्टीशन हो गया था, हिंदुस्तान अलग, पाकिस्तान अलग। ये शब्द शब्द पर, बात बात पर पाकिस्तान की धमकी देते हैं। जहां भी जिस भी राज्य में चुनाव आता है, ये लोगों को पाकिस्तान से डराते हैं। जिस पाकिस्तान की, हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों के सामने कोई औकात नहीं, कोई भी साथ नहीं, उस पाकिस्तान के नाम पर डराने का काम करते हैं। सभापति महोदय, ये जो गैलरी में आकर के हमें क्या डरा देंगे, ये खुद डरे हुए लोग हैं। इनको रात को सपने आते हैं और ये सपने में चमक चमक के धरती पर नीचे पड़ जाते हैं, क्योंकि इनके पास अदानी और अंबानी के अलावा कुछ नहीं है। मैं पिछले 1.5 घंटे से ये बात सुन रहा हूं, इनके पास कोई नारा नहीं है, कोई स्लोगन नहीं है, इनके पास कोई बात नहीं है। उल्टा तो और ये इतने अनपढ़ हैं सभापति महोदय, ये कागज भी ढंग से नहीं पकड़ना जानते, कहीं से उल्टा पकड़ रहे हैं, कहीं से पुल्टा पकड़ रहे हैं। इसलिए इन लोगों को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। इनके आका मोदी जी, शाह साहब, जिन्होंने सारे के सारे राजनीति में अदानी और अंबानी के दलाल बना करके बैठे, कुछ नहीं बचा जनाब। देश के लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में, मजदूर की मजदूरी खतरे में, किसान की किसानी खतरे में, कर्मचारी की कर्मचारीपना खतरे में। ऐसी परिस्थिति के अंदर आज जो किसानों ने रास्ता दिखाया देश की जनता को, किसानों ने जो रास्ता दिखाया, और मैं तो ये कह रहा हूं कि ये मोदी जी ने जो नीतियां लागू करी, वो नीतियां कोई लागू करेगा, बचेगा नहीं।
हमारी पार्टी की बंगाल में सरकार थी, जबरदस्ती एक उद्योग लगाने की कोशिश करी, दोबारा सरकार में नहीं आए। मैं कहना चाहता हूं, अगर किसान, मजदूर और जनता के खिलाफ कोई नीति बनाएगा वो बचेगा नहीं। दोस्तों, विधायक जी ने मौजूदा जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, उनको घेरते हुए उनकी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। पेंशन का मामला हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर अन्य जो भी मुद्दे हैं, हर मुद्दे को अग्रसर करते हुए इन्होंने अपने दबंग आवाज़ में सरकार का ध्यान अपनी जो हमारी समस्या है उनकी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की है। अगर आप उनकी बातों से सहमत हैं, अगर आप भी मानते हैं कि इन्होंने जो भी कहा वो बिल्कुल सही है, स्टिक है, तो वीडियो को अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसी ही अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ सके। फिर हाजिर हो सके आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।